है, फेस्टिवल मंथ है, और मैं चाहती हूँ इस मंथ में मेरी टीम में इतनी होम मीटिंग हो कि कंपनी के पास प्रोडक्ट कम पड़ जाएं, आउट ऑफ स्टॉक हो जाने चाहिए प्रोडक्ट, इतनी होम मीटिंग होनी चाहिए। और इसीलिए आज मैं आपको सिखाऊंगी होम मीटिंग करना विद स्किन केयर। एक ऐसा फार्मूला दे के जाऊंगी, आप लोग कहते हैं ना कि हम मीटिंग बुलाते हैं, लोग नहीं आते, और मैं आज आपको जो बातें बता के जाऊंगी आप कहोगे कि हम मीटिंग बुलाते हैं, हॉल छोटे पड़ जाते हैं, इतने लोग आएंगे कि आप कहोगे कि जहां मीटिंग बुलाते हैं कमरे छोटे पड़ जाते हैं, हॉल छोटे पड़ जाते हैं। अभी पिछले हफ्ते में मैंने 3-4 मीटिंग की इसी तरह की, आप मानेंगे नहीं, 1-2 तो आपने फोटोज़ भी देखी होंगी, रील्स भी देखी होंगी। हॉल भर गया, लोग सीढ़ियों पे बैठे थे, लोग नीचे बैठे थे, उसी तरह की मीटिंग अटेंड करने के लिए। तो कुछ शुरुआत करें आज। तो फ्रेंड्स, बात करेंगे आज स्किन केयर की। सबसे पहले जानते हैं स्किन क्या होती है। स्किन हमारी बॉडी का एक वाइटल ऑर्गन है जो सबसे लंबा होता है, और ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि ये हमारे अंदर के अंगों को ढक कर रखता है। कहाँ से, किस चीज़ से ढक कर रखता है? आसपास की चोटों से, पॉल्यूशन से, डस्ट से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, बहुत सारी चीज़ों से हमारे अंदर के वाइटल ऑर्गन्स को ये ढक कर रखता है। दूसरा, स्किन इम्पॉर्टेंट होती है कि ये हमारी बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखता है। और स्किन क्यों इम्पॉर्टेंट होती है? सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो मैं बाद में बता रही हूँ। स्किन इसलिए भी इम्पॉर्टेंट होती है क्योंकि यही हमारी खूबसूरती को बढ़ाती या घटाती है। एक अच्छी स्किन, चाहे वो गोरी हो या काली हो, अगर उस पर चमक है, वो फ्लॉलेस है, तो वो खूबसूरत दिखाई देती है। तो एक क्वेश्चन आपसे करना चाहूँगी कि कितने लोग खूबसूरत नहीं दिखना चाहते? कितने लोग खूबसूरत दिखना चाहते हैं? अब इसमें से कुछ के हाथ ऐसे क्यों हैं कि थोड़ा सा खूबसूरत दिखना चाहते हैं, थोड़ा थोड़ा, और जो ये हाथ है, मैं बहुत खूबसूरत दिखना चाहती हूँ, मैं हर वक्त खूबसूरत दिखना चाहती हूँ। तो ये होना चाहिए कॉन्फिडेंस। खूबसूरत दिखना कोई गलत बात है, बहुत अच्छी बात है। मैं गर्व से कहती हूँ कि मैं खूबसूरत दिखना चाहती हूँ और मैं खूबसूरत दिखती हूँ। क्यों? क्योंकि मैं अपनी स्किन की केयर करती हूँ। तो खूबसूरती वरदान है, ये सबको मिली है। छोटा बच्चा जब पैदा होता है, उसकी गालों को टच करने का मन क्यों करता है? भगवान ने उसे खूबसूरत बनाया है, भगवान ने उसे बहुत खूबसूरती दी है। बट धीरे धीरे कुछ एक्सटर्नल कारण होते हैं, कुछ इंटरनल कारण होते हैं, जिसकी वजह से धीरे धीरे ये खूबसूरती लॉस होती जाती है, कम होती जाती है। जो लोग उन कारणों पे विजय पाते हैं, यानी उनका इलाज कर लेते हैं, तो वो खूबसूरत दिखते हैं। 20 साल, 25 साल, 30 साल में खूबसूरत दिखना बड़ी बात नहीं है, सब खूबसूरत दिखते हैं। क्यों? क्योंकि वो एज ऐसी होती है जब खूबसूरती बाहर आती है, जब आपकी स्किन ऑटोमेटिक ग्लो करती है। अगर तब आप खूबसूरत दिखते हैं तो आपको कोई बड़ा चमत्कार नहीं है। बट अगर आप 40 साल की उम्र में, 45 साल की उम्र में, 50 साल की उम्र में भी खूबसूरत दिखते हैं, तो वो आपका, कहते हैं, आपकी जीत है। आपने अपनी स्किन के लिए कुछ किया है जिसकी वजह से अब 50 साल होने के बाद भी आप खूबसूरत दिख रहे हैं। तो आप अब सब अपने लिए तालियां बजा लीजिए कि आज मुझे यहाँ से आप सब बहुत खूबसूरत दिख रहे हैं। जोरदार तालियां अपने लिए बजानी है आपने। तो फ्रेंड्स, बात करेंगे स्किन की। जब हम स्किन पे बात करते हैं तो स्किन केयर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। सबसे पहले जान लेते हैं स्किन कितनी तरह की होती है। आपकी स्किन, आपकी स्किन, आपकी स्किन, आपकी स्किन, आपकी स्किन या आपकी स्किन। सबकी स्किन एक जैसी नहीं है। किसी की स्किन किस तरह की, किसी की स्किन किस तरह की। रीज़न क्या है? बहुत सारे रीज़न है, वो भी अभी आपको पता चलेंगे। पहले एक बार जान लेते हैं कितनी तरह की होती है ये स्किन। पहली स्किन टाइप नॉर्मल स्किन। नॉर्मल स्किन में क्या होता है? ये अच्छी स्किन होती है, ना ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस करती है, ना कम ऑयल प्रोड्यूस करती है।
इस पे ना ज़्यादा पिंपल्स की प्रॉब्लम आती है, ना ड्राइनेस की प्रॉब्लम आती है। रिंकल्स भी इस पे ज़्यादा उम्र के बाद ही आते हैं। दूसरी तरह की स्किन ऑयली स्किन होती है, ये बहुत ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस करती है। ये जो मैं आपको बातें बता रही हूँ ना, ये मैं होम मीटिंग के पर्पज़ से बता रही हूँ कि आप जब किसी के घर में होम मीटिंग करेंगे ना, तो वहाँ पे ये नॉलेज दें लोगों को, ताकि लोग आपको सुने, आपको समझें और उन्हें पता चले कि आपकी नॉलेज उनकी नॉलेज से कुछ ज़्यादा है। तभी वो आपकी बातों को कान खोलकर सुनेंगे और आप जो उन्हें बताएंगे उसके बाद वो उस पर इम्प्लीमेंट करेंगे। आपकी मीटिंग एक सक्सेसफुल मीटिंग तभी जाएगी जब आपकी नॉलेज उनकी नॉलेज से थोड़ी सी बड़ी नॉलेज होगी। तभी मैं आपको स्किन टाइप्स के बारे में भी बता रही हूँ। स्किन टाइप ऑयली स्किन में ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस होता है और इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं। किसी को एक्नेस, किसी को पिंपल्स हो जाते हैं और किसी की स्किन हमेशा चिकनाई से भरी धूल मिट्टी अट्रैक्ट करती रहती है। तीसरी तरह की स्किन कॉम्बिनेशन स्किन। हमारे स्किन में दो जोन होते हैं, एक को बोलते हैं टी जोन, ये फोरहेड और नोज़ वाला मिला के टी जोन हो जाता है, और ये होते हैं चीक्स वाला जोन होता है हमारा सी जोन। कॉम्बिनेशन स्किन में क्या होता है कि हमारा टी जोन तो ऑयली होता है और सी जोन नॉर्मल होता है, यानी हमारी नाक पे, ठुडी पे और माथे पर बहुत ऑयल निकलता रहेगा, जिसकी वजह से नाक पे बहुत ब्लैक हेड बनते हैं, वाइट हेड बनते हैं, पिंपल्स निकलते हैं, और सी जोन नॉर्मल होगा। तो इस तरह की स्किन कॉम्बिनेशन स्किन होता है। इससे कई बार उल्टा भी हो सकता है कि सी जोन ज़्यादा ऑयली हो, वहाँ पे पिंपल्स हो, और नोज़ वाला जोन आपका ठीक ठाक सा हो। नेक्स्ट स्किन टाइप ड्राई स्किन। ये स्किन बहुत कम ऑयल प्रोड्यूस करती है, इसके अंदर से ऑयल का सिक्रेशन बहुत कम होता है। ये कह सकती हूँ थोड़ी खतरनाक स्किन होती है, क्योंकि स्किन जितनी ड्राई होगी उतना ज़्यादा रिंकल्स जल्दी आएंगे। लास्ट स्किन टाइप सेंसिटिव स्किन। ये स्किन टाइप ऐसी होती है जो एक्स्ट्रा ड्राई भी हो सकती है और एक्स्ट्रा ऑयली भी हो सकती है, और इस पर ही अधिकतर प्रॉब्लम्स आती हैं। ये किसी तरह के भी प्रोडक्ट को यूज़ नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हर प्रोडक्ट इन पर एलर्जी कर सकता है। तो इस तरह की स्किन का ट्रीटमेंट के लिए आती हैं। ये किसी तरह के भी प्रोडक्ट को यूज़ नहीं कर, क्योंकि स्किन जितनी ड्राई होगी उतना ज़्यादा रिंकल्स जल्दी आएंगे। लास्ट स्किन टाइप सेंसिटिव स्किन। ये स्किन टाइप ऐसी होती है जो एक्स्ट्रा ड्राई भी हो सकती है और एक्स्ट्रा ऑयली भी हो सकती है, और इस पर ही अधिकतर प्रॉब्लम्स आती हैं। ये किसी तरह के भी प्रोडक्ट को यूज़ नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हर प्रोडक्ट इन पर एलर्जी कर सकता है। तो इस तरह की स्किन का ट्रीटमेंट के लिए आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। ये हो गए हमारे स्किन टाइप। अब बात करते हैं कि ये स्किन टाइप, जैसे बच्चों की स्किन बहुत अच्छी होती है, धीरे धीरे ख़राब क्यों होती है? ऐसी क्या चीज़ें हैं जो हमारी स्किन को धीरे धीरे ख़राब की तरफ ले जाती हैं? तो कुछ क्या आप भी शेयर करना चाहेंगे मेरे से? क्या चीज़ें हैं जो स्किन को धीरे धीरे पॉल्यूशन, स्ट्रेस, वेरी गुड, सनलाइट, वेरी गुड, स्किन केयर नहीं करना, वेरी नाइस, यूवी रेज, वेरी गुड। तो आप सब बहुत इंटेलिजेंट है, आप सब के लिए एक बार जोरदार तालियां। तो यहाँ कुछ रीज़न लिखे हुए हैं कि हमें भगवान ने बहुत अच्छी फ्लॉलेस स्किन दी, धीरे धीरे वो खराब क्यों हुई? तो कहीं ना कहीं कुछ हाथ हमारा ही होता है। तो हम देखते हैं कि क्या कर रहे हैं हम ऐसा कि हमारी स्किन ख़राब हो रही है। सबसे पहले बैड क्वालिटी प्रोडक्ट। कई बार हम बहुत ही गलत क्वालिटी के प्रोडक्ट यूज़ कर लेते हैं, जिसकी वजह से अच्छी भली स्किन भी ख़राब हो जाती है। डस्ट पॉल्यूशन, ये स्किन का बहुत बड़ा दुश्मन है। इसकी वजह से क्या होता है, हमारी स्किन पे हमेशा ना एक ऑयल की लेयर रहती है जो स्किन प्रोड्यूस करती है। जैसे ही हम डस्ट और पॉल्यूशन में जाते हैं तो स्किन अट्रैक्ट कर लेती है उस डस्ट और पॉल्यूशन को, जिसकी वजह से स्किन खराब होती है। क्या होती है उसकी वजह से? पिंपल्स होते हैं, ब्लैक हेड बनते हैं, वाइट हेड बनते हैं। यही रीज़न होता है ना, डस्ट और पॉल्यूशन से। एजिंग प्रोसेस, ये एक बहुत बड़ा रीज़न है धीरे धीरे स्किन को ख़राब करने का। एजिंग हम देखो ख़त्म तो कर नहीं सकते, पर उसको डिले कर सकते हैं। तो एज की अकॉर्डिंग भी हमारी स्किन धीरे धीरे उस पर रिंकल्स आने शुरू हो जाते हैं, कभी कुछ होना शुरू होता है।
तो एज भी एक प्रोसेस है जिसकी वजह से हमारी स्किन धीरे धीरे खराब होती है। माल न्यूट्रिशन, इसकी वजह से भी अगर हम अच्छा खाना नहीं खाते तो उसकी वजह से भी हमारी स्किन खराब होती है। तभी कहते हैं ना, डॉक्टर्स बताते हैं कि आप पैक्ड फूड मत खाइए, आपकी स्किन खराब हो रही है। सबसे पहले कहेंगे पैक्ड फूड बंद कर दीजिए, ज़्यादा चिकनाई वाला फूड बंद कर दीजिए, मीट मांस अंडा बंद कर दीजिए। उसकी वजह से भी आपकी स्किन खराब होती है, पिंपल्स आ सकते हैं। एक्सपोजर टू सन बहुत बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से आज लाखों लेडीज़ परेशान हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। वो है सन रेज। सन के अंदर होती हैं यूवी ए रेज, यूवी बी रेज और यूवी सी रेज। अब इनकी वजह से यूवी ए और बी की वजह से टैनिंग होती है और यूवी सी रेज उससे भी ज़्यादा खतरनाक होती हैं, उसकी वजह से स्किन का कैंसर तक हो जाता है। तो सन से अपनी स्किन को बचाना बहुत बहुत ज़रूरी है। ये बातें अगर आप लेडीज़ को बताएंगी, समझाएंगे, तो उन्हें पता चलेगा कि उनके अंदर क्यों आ रही है प्रॉब्लम, वो क्या गलती कर रहे थे। स्ट्रेस की वजह से भी स्किन खराब होती है। अगर आप तनाव में रहते हैं तो धीरे धीरे आपका स्किन बूढ़ा होने लगता है। बहुत ज़्यादा यूज़ मोबाइल का करना, लैपटॉप का करना भी हमारी स्किन को ख़राब करता है। अब आप पूछेंगे कि मोबाइल और लैपटॉप में ऐसा क्या होता है कि हमारी स्किन खराब हो जाएगी, जानते हैं आप? हाँ जी, कोई बताना चाहेगा? यस, लैपटॉप और मोबाइल्स के अंदर से भी यूवी रेज निकलती हैं जो हमारी स्किन को धीरे धीरे खराब करती हैं। वाटर, देखो पानी भी एक बहुत बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से स्किन अच्छी हो सकती है या खराब हो सकती है। अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा पानी पीते हैं वो भी स्किन के लिए अच्छा नहीं है। अगर आप ज़रूरत से कम पानी पीते हैं वो भी स्किन के लिए नुकसान करता है। हमारे शरीर से हमेशा मॉइस्चर लॉस होता रहता है। पानी नहीं पिएंगे तो स्किन डिहाइड्रेटेड होगी। डिहाइड्रेटेड यानी ड्राई स्किन, और ड्राई स्किन मैंने क्या बताई है, जल्दी बूढ़ी होती है। तो अगर आप पानी सही मात्रा में पिएंगे तो आप अपनी स्किन को अच्छा रख सकते हैं। कितना पानी पीना चाहिए एक दिन में? 8 से 10 ग्लास। हार्मोनल चेंजेस, देखो कुछ हमारी चीज़ें थी एक्सटर्नल जो हम कंट्रोल कर सकते थे कि पॉल्यूशन में ना जाएं, धूप से ज़्यादा बचें, बट कुछ रीज़न ऐसे होते हैं जो स्किन को ख़राब करते हैं पर वो इंटरनल होते हैं जिन पे हमारा बस नहीं चलता। ये होते हैं हार्मोनल चेंजेस, और ये हर लेडी और जेंट्स में एक समय आने पर ज़रूर होते हैं। तो इनसे बचने के लिए भी हमारे पास सप्लीमेंट हैं और इनकी वजह से स्किन पे बहुत फ़र्क पड़ता है, ध्यान रखिएगा। अब स्किन केयर रेजिम पे आते हैं। अब ये इतनी सारी नुकसान वाली चीज़ें तो मैंने बता दी, पर क्या हमारे पास इनसे निपटने के लिए कोई उपाय है? क्या है हमारे पास? तो जानते हैं कि हम स्किन केयर रेजिम को फॉलो करके मोदी केयर के प्रोडक्ट लगाकर किस तरह से इस तरह की प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन पा सकते हैं। तो हमारा स्किन केयर रेजिम कहता है कि सबसे पहले क्लींजिंग करनी ज़रूरी होती है। क्लींजिंग, C4 क्लींजिंग। अब मैं वर्ड बोल रही हूँ क्लींजिंग और आपने एक वर्ड सुना है क्लीनिंग। क्या फ़र्क है दोनों में, क्लीनिंग और क्लींजिंग? क्लीनिंग ऊपर ऊपर से सफाई कर देना और क्लींजिंग डीप पोर्स के अंदर तक जाकर उसकी गंदगी और डस्ट को निकाल कर फेंकना। अब ये जब आप किसी को बताओगे ना तो सामने वाले को लगेगा कि आपके पास उससे थोड़ी सी ज़्यादा नॉलेज है। अब लोग आपको कहते हैं, जब आप कहते हैं ना उन्हें फेस वॉश यूज़ किया करो, तो मैंने बहुत सारी लेडीज़ का ऐसा जवाब सुना है, हम तो पानी से मुंह धो लेते हैं जी। कहते हैं ना, इतनी अच्छी होती है स्किन उनकी, और कहेंगे हम तो जी कुछ नहीं लगाते, देखो फिर भी हमारी स्किन इतनी अच्छी है, हम तो ऐसे सिंपल पानी से मुंह धो लेते हैं। उन्हें एक बात पूछो कि कपड़े गंदे होते हैं तो क्या सिर्फ पानी से निकाल कर अछाल के डाल देते हैं? कपड़े अगर गंदे होते हैं तो फिर क्यों उनको डिटर्जेंट में धोते हैं, क्यों उन पे साबुन की टिकिया लगाते हैं? क्यों? क्योंकि कपड़ा तब तक साफ नहीं होगा जब तक उस पे
साबुन या सर्फ अप्लाई नहीं होगा तब तक अंदर से धूल मिट्टी और बदबू नहीं निकलेगी। सिर्फ पानी से अछाल के डालने से क्या कपड़ा साफ हो जाता है? नहीं। इसी तरह स्किन के भी पोर्स के अंदर तक गंदगी जमा होती है, तो सिर्फ पानी से कभी भी क्लिनजिंग नहीं हो सकती, सिर्फ मुंह ऊपर की लेयर ही हटेगी। तो हमें क्या करनी चाहिए? हमें डीप क्लिनजिंग करनी चाहिए, जो करने के लिए हमारे पास मोदी केयर में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारे। मैं आपको दिखाना चाहूँगी, एक मेरी ये गोल्डन पर्स होगा, एक टेबल यहाँ से मिल जाएगी। मैं आपको कुछ साथ साथ अपने प्रोडक्ट भी दिखाना चाहूँगी कि पर्सनली जो मैं भी यूज़ करती हूँ। एक टेबल है तो उसको खोल के लगाती हूँ। तो डीप पोर्स के अंदर तक सफाई करने के लिए हमें क्लींजिंग की ज़रूरत है। पर मोदी केयर ने इतने सारे क्लींजर क्यों दे दिए? पता है ना मोदी के पास कितने सारे क्लींजर हैं? 6, 7, 8 तरह के क्लींजर हैं। इतने सारे क्लींजर क्यों? ये आप ही से मैं जानना चाहूँगी। क्योंकि मेरी स्किन आपकी स्किन की जैसी नहीं है, आपकी स्किन आपकी जैसी नहीं है। हम सब जो यहाँ लोग बैठे हैं, सबकी स्किन अलग अलग तरह की होती है। अब यहाँ जेंट्स सोच रहे होंगे कि हमें ये क्यों समझाया जा रहा है। जेंट्स हो रहे हैं बोर? एक बात बताऊं, स्किन आपके पास भी है और खूबसूरत दिखने में आपने भी हाथ उठाया था। तो ये जो चीज़ें मैं बता रही हूँ ना, कुछ भी ऐसा नहीं बता रही जिसमें लेडीज कर सकती हूँ और आपको नहीं करना। आज से आप भी यहाँ से जब इस दरवाजे से बाहर निकलेंगे ना, तो कसम खा के जाएं कि जो ये आज सिखाया है ना, क्लींजिंग टोनिंग, जो मैं आज आपको सिखा रही हूँ, स्किन केयर रेजिम, ये लेडीज करेंगी तो आप भी करोगे। कितने जेंट्स आज कहें, कसम खा के जाते हैं कि करेंगे? कसम है, पक्का। अगली बार ट्रेनिंग में मैं पूछूंगी, तभी सिखा रही हूँ कि आपको भी ये सारी चीज़ें फॉलो करनी है। तो अब मैं बात कर रही थी इतने सारे क्लींजर क्यों हैं हमारे पास? क्योंकि हमारी स्किन टाइप अलग अलग है। मेरी स्किन ऑयली है तो मैं इसलिए एप्रीकोट का क्लींजिंग जेल यूज़ करती हूँ, ठीक है। और मेरे हस्बैंड यूज़ करते हैं हेम्प लैब का फेस वॉश, ठीक है। और ये फेस वॉश मुझे पसंद बहुत है, पर मैं यूज़ नहीं कर सकती क्योंकि मेरा ऑयली स्किन है। बट मुझे देखने में और हाथों पे करने में बड़ा मज़ा आता है। इसको प्रेस करो तो इसके अंदर फोम आ जाती है, वो आप अपने हाथ पे इस तरह से रब कर आप बड़े अच्छे से फेस की मसाज करते हुए अपनी स्किन की क्लींजिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्लींजर और भी हैं। हमारे पास है शलोका का मोरक्कन ऑयल क्लींजर, जो नॉर्मल टू ड्राई स्किन के लिए बहुत अच्छा है। तो क्लींजर आप एक बार ब्रोशर चेक करेंगे तो आपको 6-7 तरह के क्लींजर मिल जाएंगे। तो बात आज हम सिखा रहे हैं कि स्किन केयर हमारा रिजीम क्या है। सारे प्रोडक्ट नहीं बता पाऊंगी, सॉरी मैं आपको। नेक्स्ट स्टेप होता है हमारा टोनिंग। अब मैं बात कर रही थी कि जब हम फेस को क्लींस करते हैं तो हमने ऊपर का डस्ट पॉल्यूशन सब उतार दिया और अंदर पोर्स के अंदर तक जाकर डस्ट को और पॉल्यूशन को निकाल फेंका। अब हमारे पोर्स बिल्कुल ओपन है सांस लेने के लिए, और स्किन जितने अच्छे से सांस लेगी ना, उतनी ज़्यादा फ्रेश दिखेगी, उतनी ज़्यादा ग्लो करेगी। बट अगर हमने ये पार्ट यहीं छोड़ दिया तो फिर वो उतनी ही ज़्यादा गंदी भी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अब हमारा पोर ओपन है, पोर ओपन है और इनवाइट कर रहा है कि अब आप बाहर निकलो। बाहर निकलते क्या होती है? फिर से धूल मिट्टी पॉल्यूशन। हम जो टॉवल यूज़ करते हैं उसमें भी थोड़ा बहुत क्या होता है? धूल मिट्टी पॉल्यूशन, क्योंकि सूखता तो वो धूप में ही है ना, तो उसमें भी छोटे छोटे कण होते हैं डस्ट के। तो हमने फेस वॉश किया, टॉवल से साफ़ किया, फिर हम बाहर ओपन में चले गए, तो फिर वो पोर्स इनवाइट कर रहे हैं, आओ डस्ट मेरे अंदर समाओ। अब क्या होगा? डस्ट आएगी, उसके अंदर बैठेगी और पहले से भी ज़्यादा बड़ा पिंपल या ब्लैक हेड बनाएगी। तो बहुत ज़रूरी है उन ओपन पोर्स को वापस श्रिंक करना, वापस टाइटन करना, जो काम करता है हमारा टोनिंग का स्टेप। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। जो क्लींजिंग और टोनिंग दोनों करते हैं ना, उनकी स्किन पे आपको अलग ही ग्लो दिखेगा।
पूछ लीजिए, जिनकी स्किन पे आपको ग्लो दिख रहा हो ना, पूछो आप क्लिनजिंग के साथ कुछ करते हो, बताएगा मैं टोनिंग करता हूँ, जैसे मैं भी करती हूँ। मेरी स्किन पे ग्लो दिख रहा है आपको? मैं क्लिनजिंग और टोनिंग दोनों ज़रूर करती हूँ। तो मैं आपको अपना टोनर भी दिखाना चाहूँगी। ये सारे मेरे यूज़ किए हुए प्रोडक्ट हैं, मैं इतने सारे प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ। ये मेरा टोनर है, ठीक है, और ये एक ही टोनर हम सब स्किन टाइप के लिए चलता है। मोदी केयर का ये टोनर कोई भी यूज़ कर सकता है। जिसकी एक्स्ट्रा ड्राई स्किन हो, मैं उन्हें मना करूँगी कि वो टोनर नहीं यूज़ करें। क्यों? क्योंकि उनके पहले ही पोर्स बहुत टाइट होते हैं। वो अच्छे से क्लिनजिंग करें और हल्का सा, अगर चाहें तो वो हल्का सा बर्फ़ या ठंडे पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं, टोनर की ज़रूरत नहीं। टोनर यूज़ करने का तरीका बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसको कॉटन पे लीजिए, ये ड्रॉप में आएगा, कॉटन पे लीजिए और उस कॉटन को फिर आपने डैब करना है, ऐसे नहीं खींचना। ऐसे खींचेंगे तो जो पोर खुला है ना, वो और लटक जाएगा, टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा, फिर पोर्स के अंदर गंदगी बैठेगी। और अगर आप ऐसे ऐसे डैब करेंगे तो क्या होगा? वो वापस टाइट होगा, श्रिंक होगा, अपनी ही जगह पे वापस टाइट हो जाएगा। तो ध्यान रखिए, क्लिनजिंग के बाद टोनिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं तो आपने क्या किया, आपने अपना घर साफ किया और खिड़की दरवाजे कर्टेंस खुले छोड़ दिए कि दोबारा से धूल मिट्टी आए और घर को गंदा करे। तो दोनों स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं, ट्रीटमेंट। अब ये सबके लिए ज़रूरी नहीं है, जिनकी स्किन पे प्रॉब्लम है उन्हें ट्रीटमेंट करना है। अब प्रॉब्लम क्या होती है? पिगमेंटेशन, आपने कुछ बोला? हाँ, झाइयाँ, एक्ने, ब्राउन स्पॉट्स, अंडर आई, पफीनेस, डार्क सर्कल, ये सारे हमारे प्रॉब्लम्स हैं। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है स्किन पे, तो टोनिंग के बाद उन्होंने ट्रीटमेंट का प्रोडक्ट लेना है। छाइयों के ट्रीटमेंट का प्रोडक्ट है हमारे पास, डार्क सर्कल की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है हमारे पास, किसी के रिंकल स्टार्ट हो रहे हैं तो उसका भी सॉल्यूशन है। तो थर्ड स्टेप हमारा क्या आएगा? ट्रीटमेंट। उसके बाद हम करेंगे मॉइस्चराइजिंग। अब मॉइस्चराइजिंग के लिए भी ना लोगों की बहुत सारी इतनी गलत धारणाएं हैं ना, मैं सुन के बहुत हंसती हूँ। सर्दियों में कोल्ड क्रीम लगाना, गर्मियों में कुछ नहीं लगाना। ऐसे ही करते हैं ना कि गर्मी में कुछ नहीं लगाना। क्यों? क्या गर्मियों में आपकी स्किन से अंदर से वाटर लॉस नहीं होता? बल्कि ज़्यादा होता है। गर्मियों में धूप ज़्यादा होती है, हमारा पूरा बॉडी में 70% वाटर है और ये धीरे धीरे वाटर लॉस होता रहता है, जो हमें दिखता नहीं है। अगर वो रिटेन नहीं किया गया, वो रोका नहीं गया, तो स्किन क्या होगी? पानी उड़ उड़ के हमारी स्किन ड्राइनेस की तरफ जाएगी। फिर हमारी एक प्रॉब्लम और शुरू हो जाएगी, डिहाइड्रेटेड स्किन। तो उस जो वाटर लॉस होता है उसको रोकना ज़रूरी होता है, और वो कैसे करते हैं? मॉइस्चराइज़र लगाकर। हम कोशिश करें कि हम सर्दियों में अगर कोल्ड क्रीम लगाते हैं तो गर्मियों में मॉइस्चराइज़र यूज़ करें। हमारा मॉइस्चराइज़र ऑयल फ्री होना चाहिए, और मोदी केयर के जो मॉइस्चराइज़र हैं वो मोस्टली ऑयल फ्री हैं। पपाया मॉइस्चराइज़र ऑयल फ्री है, ठीक है, वो आप यूज़ कर सकते हैं। और यूज़ करना इसलिए भी ज़रूरी है, आप एक एग्जांपल डेली यूज़ से देखिए। आपके पास 2 एप्पल हैं, एक एप्पल पे आपने तेल लगाया और एक एप्पल को ओपन आपने धूप में रख दिया। दोनों एप्पल धूप में छोड़ दीजिए, एक पे तेल लगाइए और एक को ऐसे छोड़ दीजिए। 2 दिन बाद वो एप्पल उठाकर देखना, जिस पे तेल लगा हुआ है वो एप्पल अभी भी आपको फ्रेश दिखाई देगा, और जिस पे कुछ नहीं लगाया था उस एप्पल के अंदर क्या हो जाते हैं? झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, क्रैक्स आ जाती हैं, स्किन फट जाती है, एप्पल की छिलका फटने लग जाता है। धूप पे आप छोड़ के देखिएगा, मेरी अगर बात पे विश्वास नहीं हो रहा। तो जब एप्पल पे इतना ज़्यादा असर डाल सकती है धूप, तो हमारी स्किन पे कितना डालती है? फिर हम कहते हैं स्किन पे झुर्रियाँ शुरू हो गई, एज से पहले झुर्रियाँ शुरू हो गई। रीज़न यही है कि हम मॉइस्चराइज़र का यूज़ नहीं करते। तो मॉइस्चराइज़ करना बहुत ज़रूरी है। और लास्ट स्टेप पर सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप,
सन रेज हमारी स्किन को सबसे ज़्यादा हार्म करती हैं, उससे बचने के लिए हमें प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। मैं पहले ही बता चुकी हूँ, यूवी ए रेज, बी रेज, सी रेज होती हैं जो बहुत ख़तरनाक होती हैं। बट स्किन के जो सनस्क्रीन यूज़ करनी है स्किन पे, वो हमेशा घर से बाहर निकलने से 25 मिनट पहले यूज़ कीजिए। इमीडिएट लगाया और निकल गया, असर नहीं करेगी। तो कम से कम 25-30 मिनट पहले सनस्क्रीन लगाइए और उसको अंदर तक समाने दीजिए, काम करने दीजिए, उसके बाद बाहर निकलिए। अब आप कहेंगे सिर्फ बाहर निकलते हुए हम लोग लगाएं, घर में रह के नहीं लगाना चाहिए। तो मैं कहूँगी घर में रह के भी लगाना चाहिए, क्योंकि घर में भी हमारे यूवी रेज आती हैं। अगर आपके घर में धूप आती है तो आपके घर में भी यूवी रेज एंटर करती हैं। क्या सिर्फ सन से ही मिलती है यूवी रेज? नहीं, यूवी रेज हमें हमारी फ्रिज से मिलती है, हमारी माइक्रोवेव से मिलती है, हमारे टीवी से मिलती है, हमारे लैपटॉप से भी मिलती हैं। तो सनस्क्रीन लगाना तो बहुत बहुत ज़रूरी स्टेप है। और अगर आप ये CTTMP का फार्मूला डेली रूटीन में फॉलो कर लेते हैं तो आप अपनी स्किन को जो आप चाहते हो, फ्लॉलेस स्किन, ब्यूटीफुल स्किन, ग्लोइंग स्किन, वो पा सकते हो। बट ये मंत्र याद रखना, ट्वाइस ए डे, एवरी डे, कम्स व्हाट में। सब बोलो, ट्वाइस ए डे, एवरी डे, कम्स व्हाट में। ट्वाइस ए डे, एवरी डे, कम्स व्हाट में। अब जब आप ये बताएंगे तो लोगों का, पता है, सामने वालों का भी मैं आपको रिप्लाई बता रही हूँ क्या आएगा। कहेंगे कोई 1-2 प्रोडक्ट बता दो ना, 5-5 कौन इस्तेमाल करेगा? आता है ना। कहेंगे कोई एक प्रोडक्ट दे दे जिससे स्किन अच्छी हो जाए। तो उनसे पूछिएगा, जब आप ब्रश यूज़ करते हैं, जब आप सुबह क्या करते हैं, दांत साफ करते हैं ना, दांत साफ करने के लिए अगर मैं सिर्फ आपको टूथब्रश दे दूं, पेस्ट और पानी ना दूं, तो क्या दांत साफ कर सकते हो? सिर्फ पानी दे दूं, पेस्ट और ब्रश ना दे दूं, तो क्या दांत साफ कर सकते हो? सिर्फ पेस्ट दे दूं, ब्रश और पानी ना दूं, तो भी आप दांत साफ नहीं कर सकते। तो कोई भी चीज़ अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप अपनी ख्वाबों वाली स्किन चाहते हो तो आपको पूरी रेजिम फॉलो करनी ही पड़ेगी। फिर भी अगर कोई नहीं मानता तो ठीक है, जैसा है उसे वैसा ही रहने देते हैं।